और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का बड़ा और सुंदर मंदिर बन रहा है। और इसी में अपना योगदान देते हुए मुंबई के एक भक्त ने राम मंदिर ट्रस्ट को 175 किलो सोना दान किया है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपना दान दिया है और उनकी गहरी आस्था दिखी। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आकार ले चुका है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, समर्पण और त्याग का प्रतीक बन गया। इस मंदिर के निर्माण में देश विदेश से भक्तों के अमूल्य दान और समर्पण की कहानियां हर किसी को हैरान कर रही हैं। हाल ही में मुंबई के एक श्रद्धालु ने 1 क्विंटल 75 किलो यानी कि 175 किलो सोना राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित किया। इस सोने की मौजूदा बाजार कीमत करीब 150 करोड़ रुपए की जा रही है। यह दान पूरी तरीके से गोपनीय है। दरअसल भक्त ने शर्त रखी थी कि उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। इस दान का इस्तेमाल मंदिर के शिखर, कलश, दरवाजे और चौखटों में जाएगा। मुख्य मंदिर के साथ साथ परकोटे के सभी 6 मंदिरों के शिखर कलश भी अब स्वर्ण से चमक रहे हैं। श्वेत तार मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम अभी जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट का पूर्व में चलाया गया निधि समर्पण अभियान भी ऐतिहासिक रहा है। करोड़ों राम भक्तों ने अपनी आस्था से दान दिया है। किसी ने अपनी तिजोरी खोली तो किसी ने गहनों का दान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऋषिकेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को मौत के मुंह से बाहर निकाला और एक नई जिंदगी दी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो पिछले 6 सालों से बिस्तर पर ही कैद था। युवक की जांघ में मौजूद एक ट्यूमर था जो करीब 35 किलो का हो गया था और इस ट्यूमर ने उसकी जिंदगी तबाह करने की सोची, मगर लेकिन डॉक्टर ने बीमारी को हरा दिया और एक नया इतिहास बना दिया। रिपोर्ट देखिए। ऋषिकेश से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। सुनने में बड़ा ही अजीब लगने वाला ये मामला एक ऐसे रोगी का है जो महज 27 साल की उम्र में एक ऐसे ट्यूमर की वजह से घातक बीमारी की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वो उठ बैठ भी नहीं पा रहा था। पिछले 6 साल से बिस्तर पर जी रहे यूपी के संभल जिले के इस रोगी की बाईं जांघ में बड़े आकार का एक ट्यूमर था जो लगभग 35 किलो का बताया जा रहा है। ट्यूमर को देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था, ये इस कदर खतरनाक हो चुका कि उसकी जान कभी भी जा सकती थी। डॉक्टरों के मुताबिक पैर में इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी का देश में पहला मामला है। ऐसे में एम्स ऋषिकेश के आर्थो सर्जन डॉक्टर मोहित ढिंगरा ने जोखिम उठाते हुए इस रोगी की सर्जरी कर बीमारी का इलाज करने का निर्णय लिया और उसमें सफलता भी हासिल की। इस बीमारी की वजह से लाचार हो चुके रोगी को नई जिंदगी मिली। रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी तौफीक को यूपी के रामपुर से अरेस्ट किया गया, जिसने नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देकर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देने वाले आरोपी तौफीक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी तौफीक को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार किया। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार था। दरअसल आरोपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 19 साल की नेहा को उसके घर की 5वीं मंजिल की छत से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। नेहा और आरोपी तौफीक के बीच प्रेम संबंध थे। सोमवार की सुबह जब नेहा को पता चला कि तौफीक किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तो दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। तब से ही पुलिस तौफीक की तलाश में थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की। काफी मशक्कत के बाद उसकी लोकेशन यूपी के रामपुर में मिली, जिसके बाद पुलिस ने यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करके आरोपी तौफीक को रामपुर से अरेस्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अलीगढ़ की आर्टिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने ईरान इजराइल युद्ध पर एक खास पेंटिंग बनाकर शांति का संदेश दिया। पेंटिंग में उन्होंने कबूतर के जरिए अमन की अपील की और पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंधु की सराहना की, जिससे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। ये पेंटिंग सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बनी हुई है।
चंडीगढ़ की जानी मानी आर्टिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक मार्मिंग पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई है और शांति का संदेश दिया। डॉक्टर गौतम का कहना है कि वे एक कलाकार हैं और समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी कला से बोलती हैं। इस युद्ध में आम लोग मारे जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, जिसमें एक कबूतर को शांति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। पेंटिंग में युद्ध की तस्वीरें मासूमों की तकलीफ और तबाही को दिखा रही है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी दिखाई दी कि अगर दोनों देश बैठकर बातचीत करें तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। डॉक्टर गौतम ने ऑपरेशन सिंधु की भी सराहना की। मोदी सरकार ने युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाकर बहुत बड़ा काम किया। ये भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है, जिसका मतलब है पूरा विश्व एक परिवार है। ये पेंटिंग अब सोशल मीडिया और स्थानीय मंचों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तेंदुए ने ईंट भट्टे में घुसकर युवक पर हमला कर दिया, लेकिन युवक डरने की बजाय बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए से ही भिड़ गया। वन विभाग ने घायल तेंदुए को काबू में किया। जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी की पूरी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ईंट भट्टे में घुसे तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से डरने की बजाय युवक उससे भिड़ गया और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। वहाँ पर मौजूद लोगों ने ईंट पत्थर मारकर छुड़ाने की कोशिश की तो तेंदुए पर ईंट पत्थर फेंके गए। इसके बाद तेंदुआ भाग गया, जिससे युवक की जान बच गई। हालांकि वो घायल हो गया, साथ ही तेंदुआ भी घायल बताया जा रहा है। सूचना पर रेंजर और वन दरोगा पहुँचे तो घायल तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। इससे वन दरोगा और रेंजर सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज कर तेंदुए को पकड़ा है। वहां मौजूद लोगों ने युवक के साहस से जुड़ा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है वो युवक की हिम्मत को सलाम कर रहा है। बारिश की वजह से निर्माणाधीन कोलियारी खरेंगा मार्ग दलदल में तब्दील हो गया। खराब गुणवत्ता की सड़क पर बड़ी और छोटी गाड़ियां फंस रही हैं, जिससे ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। तो वही शिकायतें उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि मरम्मत का काम जारी है। रिपोर्ट कोलियारी के खनरेगा निर्माणाधीन मार्ग में एक बार फिर से गाड़ियां फंसने लगी हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कोलियारी खनरेगा जोरातराई निर्माणाधीन सड़क, जो कि 32 किलोमीटर 84 करोड़ 37 लाख रुपए लगभग की लागत से बनाई गई, अब दलदल में तब्दील होती जा रही है, जिसमें बड़े वाहन के साथ ही छोटे छोटे वाहन भी फंसने लगे हैं, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार की गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शासन प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी गुणवत्ता विहीन काम किया जा रहा है। पहली बारिश में सड़क की ये स्थिति है, जिसका खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ता है। इस सड़क का निर्माण 2 साल से किया जा रहा है। घटिया सामान के मामले में ठेकेदार की शिकायत उप मुख्यमंत्री अरुण साव तक पहुँच चुकी है। इसके बावजूद भी ये हालात है। तो वही लोक निर्माण विभाग अधिकारी संतोष कुमार नेताम का कहना है कि बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है, जिसकी अब ठेकेदार